अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट है, ये पैसे मैंने दिए, किसी से मत कहना। आप ये सब बहुत लोग बहुत बार आपसे ये सवाल पूछते होंगे ना, क्यों इतना अन्याय कर रहे हैं आप? मगर मैं भी क्यों पूछने नहीं आई हूँ, मैं पूछने आई हूँ आप ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मेरे बाबा पुजारी है, आपके परम भक्त। सुबह उठते से आपका नाम जपते, सोने से पहले आपका नाम लेते हैं, पूरी सेवा करते हैं आपकी, आपको जगाते हैं, स्नान कराते हैं, साज श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, पूजा पाठ कीर्तन सब करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि आप हैं, उनको भरोसा है कि आप उनके परिवार के साथ हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। उन्हें भरोसा है कि आप सब संभालेंगे। और ये सब देखकर तो भरोसा टूटा, और क्यों ना टूटे श्रीनाथ जी। देखिए कहाँ है आपके परम भक्त, वहाँ अपनी सासों के लिए लड़ रहे हैं। वो ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जो उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है? अगर गलती मुझसे हुई है तो अब मुझे सजा दीजिए। आप मेरी जान भी ले लेंगे ना तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पापा को सजा मत दीजिए, उन्हें बचा लीजिए श्रीनाथ जी। और मैंने पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की है, दिल से आपकी भक्ति की है, अंतरात्मा से, और मैं आप पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। और आपको पता है ये सब मैंने अपने बाबा की भक्ति से सीखा है। इसलिए मैं आज आपकी इस भक्त को इतना कष्ट दूंगी, इतनी पीड़ा दूंगी, तब तक जब तक आप अपने उस भक्त को पूरी तरह से ठीक नहीं कर देते। मैं नहीं हटूंगी जब तक मेरे बाबा पर आए संकट टल नहीं जाते। आज अगर आपको अपने इस भक्त को बचाना है तो पहले जाकर अपने उस भक्त को बचाइए, मेरे बाबा को वापस दे दीजिए। बचाइए अपने परम भक्त को, बचाइए मेरे बाबा को, मुझे वापस दे दीजिए। श्रीनाथ जी मुझे मेरे बाबा वापस दे दीजिए। प्रार्थना, प्रार्थना ये क्या कर रही हो? प्रार्थना पागल हो गई हो क्या तुम? प्रार्थना तुम्हारा हाथ जल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाबा ऐसे ठीक हो जाएंगे? वो एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, भरोसा रखो। प्रार्थना बंद करो ये सब। प्रार्थना रुको। दिया बुझ गया। मेरे बाबा। प्रार्थना कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबा को, और ये दिया बुझा है हवा से, तुम्हारे बाबा का इलाज से इसका कुछ लेना देना नहीं है। प्रार्थना ये दिया बुझा क्योंकि भगवान जी चाहते थे कि तुम अपने आप को टॉर्चर मत करो। हाथ जला रही हो तुम अपना, दिखा। छोड़ो, चले जाओ यहाँ से, मेरे पास भी मत आना आज के बाद। चले जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। प्रार्थना, प्रार्थना, मैंने कहा था मेरे पास मत आइए आप। प्रार्थना तुम भी ऐसी बात करोगी मुझसे? हम दोस्त हैं प्रार्थना, कोई भी प्रॉब्लम है हम मिलके सॉल्व कर लेंगे। हम दोस्त नहीं हैं। हम दोस्त कैसे हो सकते हैं रौनक जी? जमीन और आसमान अलग ही रहते हैं, हमें बहुत अंतर है। आप एक बड़ी हवेली में रहते हो और मैं छोटे से घर में। आप अमीर हैं और मैं गरीब हूँ। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और मैं कम पढ़ी लिखी। हर चीज में बहुत अंतर है रौनक जी। नहीं है प्रार्थना, ये सब फालतू बातें हैं। है समाज में, जहाँ आप हैं वहाँ हम नहीं हैं। So what? I mean, है तो समाज में ही ना प्रार्थना, कोई अंतर नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्या आपके कहने से समाज बदल जाएगा या हमारे बीच का अंतर मिट जाएगा? मेरी आँखों से देखो प्रार्थना। कौन देखेगा आपकी आँखों से? ये दुनिया, ये समाज किस किस को अपनी आँखों से दिखाएंगे आप? प्रार्थना
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। माफ करना, मैं ऐसे आसमान को नहीं छूना चाहती जहाँ गिरना ही है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये दोस्ती नहीं निभा पाऊंगी, मैं मुझसे प्रार्थना, नहीं होगी। please। अब नहीं जानते इस दोस्ती की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है मेरे पापा को। इस दोस्ती की वजह से मेरे पापा को कितना बेइज्जत होना पड़ा। मैं अभी भी सोचती हूँ उस बारे में, तो ऐसा लगता है जैसे उस वक्त धरती फट क्यों नहीं है, मैं उसमें समा क्यों नहीं। प्रार्थना प्लीज, कैसी बातें कर रही हो तुम? आपको अंदाजा भी नहीं, हमें कितना कुछ सहना पड़ा, कितना कुछ सुनना पड़ा। और मैं सुन भी लेती, मैं सह भी लेती, लेकिन मेरे बाबा, उन्हें तो जलील होना पड़ा। और एक शब्द जहरीले तीर की तरह सीधा उनके दिल पर जाकर लगी। मैं थी वहाँ, मैंने देखा। उन्होंने जो सहा है वो मैं महसूस करना भी चाहूँ ना तो भी नहीं कर पाऊंगी। और इतना कुछ सहने के बाद भी वो वहाँ मेरे लिए लड़ रहे थे रौनक जी। प्रार्थना, मेरे मान सम्मान के लिए वो लड़ रहे थे। मेरे बाबा मेरे लिए लड़ रहे थे। आई नो प्रार्थना, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। एंड व्हाई डू वी केयर? उनकी बातें सुननी ही क्यों? उनकी बातें दिल पे क्यों लेनी? जबकि तुम और मैं जानते हैं कि हम गलत नहीं हैं। तो तुम मत सोचो इस सब बारे में प्लीज। प्रार्थना, मैं बात करूंगा ना सबसे। किस से बात करेंगे आप? सबसे जो तुम्हारे बारे में गलत बोलेगा प्रार्थना। कितनों के मुंह बंद करेंगे? सबके। मेरी माँ कहती है कि नाम बनने में उम्र लग जाती है लेकिन बिगड़ने में एक पल नहीं लगता। हवा की तरह बात फैलती है रौनक जी, कितनों के मुंह बंद करेंगे आप? मैंने कहा ना तुमसे प्रार्थना, सबके। कहने में आसान है लेकिन ये भ्रम है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? अब बात सिर्फ आपकी और मेरी नहीं, हमारे परिवारों की भी है। मेरी माँ ने कहा था आपसे दूर रहने के लिए, वरना लोग बातें बनाएंगे। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। प्रार्थना, यकीन करो मेरा, मैं उन दोस्तों में से नहीं हूँ जो। फिर वही बात, दोस्त। रौनक जी, असली दुनिया में सिर्फ अमीरी और गरीबी होती है। यहाँ लड़का और लड़की दोस्त नहीं होते। सब होते हैं। ये गरीबी, अमीरी, समाज, इन सब से क्या इंसान नहीं रहता? प्रार्थना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा। कुछ ठीक नहीं होगा। ये सब जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद अब कुछ ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने ना बहुत कुछ सहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए रौनक जी, चले जाइए। ठीक है प्रार्थना, तुम जैसा बोलोगी वैसा होगा। माँ, आपको दी को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। एक तो पहले ही उन्होंने कितना सहा है माँ, और अब आप भी। तू बताएगी मुझे किसे कितना डांटना चाहिए और नहीं? तो जिसके बारे में तो इतना सोच रही है ना, वो उस लायक नहीं है। माँ, आप भी ऐसे बोलोगे परायों की तरह, जैसे वो पड़ोसी बोल रहे थे। अरे आप तो माँ हो, और ऐसे वक्त में दी को सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। चुप कर, ज्यादा मत सिखा मुझे तू। अरे माँ हूँ मैं तेरी, तुझसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। पर माँ, बोला ना चुप कर, मुझे प्रार्थना के बारे में कुछ नहीं सुनना है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।